नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ट्वीट के ऊपर जो बहुत वायरल हो गया है 24 घंटे के अंदर अंदर। और वो ट्वीट आया है इंटरनेशनल पॉर्न सिंगर यू कैन से रिहाना की तरफ से आया है ये ट्वीट, जो कि हमारे फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर है। तो अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि रिहाना जैसे सिंगर जिसको सिंगिंग के अलावा और शो करने के अलावा कोई काम नहीं है, उसकी निगाह इंडिया के फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर कैसे पड़ गई। चलो पड़ भी गई, डिजिटल ज़माना है, पड़ भी गई होगी, तो उसे ट्वीट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। ट्वीट भी कर दिया, चलो उन्होंने, वो भी ठीक है, लेकिन उनके ट्वीट के बाद बहुत सारे इंटरनेशनल लोगों ने ट्वीट किया है और उनके ट्वीट के 8 से 10 घंटे के अंदर अंदर दिलजीत दोसांझ, जो एक प्रो खालिस्तानी आदमी है, आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा, उसने एक गाना भी बना दिया है रिहाना के ऊपर। उन्हें वो ट्वीट रिहाना का इतना अच्छा लगा है कि उन्होंने उसके ऊपर रिहाना के लिए गाना बना दिया है और उसे अपलोड भी कर दिया है यूट्यूब के ऊपर। तो बात इसमें ये सोचने वाली है दोस्तों कि रिहाना, पहली बात तो वो इंडियन नहीं है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, वो हमारा इंटरनल मैटर है। उस पर रिहाना के ट्वीट पे बजाय रिहाना को ये ट्वीट करने के रिप्लाई में कि भाई स्टे अवे फ्रॉम दिस इज आवर इंटरनल मैटर, आप इससे दूर रहो, ये हमारा अंदरूनी मामला है और हम इसको सुलझ लेंगे, बजाय ये ट्वीट करने के दिलजीत दोसांझ ने उसके ऊपर गाना बना दिया और उसको प्रेज कर रहा है, बहुत ज़्यादा उससे खुश है, उसे उसकी तारीफों के पुल बांध रहा है। और तारीफों के पुल बांध रहा है वो उसके ट्वीट के 8 से 10 घंटे के अंदर अंदर गाना वाना बना के, एडिट करके, म्यूजिक डाल के, लिख के, सब कुछ करके, अपलोड करके। आप सोचिए कि ये क्या कोइंसिडेंस है क्या कि उसने वो ट्वीट कर दिया और ये भाई साहब ने जो है गाना बना दिया तुरंत। ये इतने बड़े सिंगर हो गए हैं, इतने बड़े वो हो गए हैं, तुरंत गाना बना दिया। तो ये एक सोची समझी वो है, क्योंकि रिहाना के पीछे की मैं आपको एक वजह बताता हूँ। रिहाना जो है, रिहाना के लिए एक जगमीत सिंह करके एक शख्स हैं जो कि कैनेडियन पार्लियामेंट में एमपी भी हैं। तो और वो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगते रहते हैं, कई बार प्रूव भी हुआ है कि वो प्रो खालिस्तानी हैं और वो जो है फंडिंग कराते हैं खालिस्तानियों को आतंक फैलाने के लिए। ठीक है, तो वैसे भी वो कनाडा से हैं, तो कनाडा तो वैसे भी यू कैन कॉल इट ए लैंड ऑफ खालिस्तान तो बन चुकी है वो। तो उन्होंने अपनी कई सारी वीडियो में, कई सारे शो में, इंटरनेशनल चैनल्स पे उन्होंने कई बार एडमिट किया है कि ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ रिहाना एंड रिहाना ऑल्सो लाइक्स हिम। तो कहीं ना कहीं ये खालिस्तानी कनेक्शन है रिहाना के ट्वीट करने के पीछे। तो ऊपर से दिलजीत दोसांझ का अचानक से उसके लिए गाना बना देना, उसको प्रेज करना बजाय उसको अपोज करने के। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? समझने की कोशिश करो इसको। तो उसके बाद हुआ दोस्तों ये कि इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी सी हरकत में आई है, क्योंकि ये इंटरनेशनल है, क्योंकि रिहाना के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो काफ़ी जगह बात गई है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि हमने किसानों से बहुत सारी बातें की हैं, 11 से 12 राउंड हुए हैं, मिनिस्टर्स ने बात की है, सारी चीज़ें हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने लिए मीटिंग करने के लिए उनको ओपन रखा हुआ है उस चीज़ को भी, लेकिन किसी भी मुद्दे पर बात नहीं पहुँच पा रही है। और देश भर के किसानों में इस बिल को लेके कोई भी आक्रोश नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ही मुट्ठी भर किसान हैं, जो कि बात भी सच है, मुट्ठी भर ही हैं, इन पर मुट्ठी भर भी नहीं होंगे। तो वो ही हैं जो कि परेशान कर रहे हैं जानबूझ के। और वो उस स्टेटमेंट को हमारे देश में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सभी ने ट्वीट किया है, रीट्वीट किया है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका ये मैसेज पहुँचे। और ये जो एक इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, जो शुरू हो चुका है, उससे बचा जा सके। तो दोस्तों कहने वाली बात ये है कि अगर रिहाना को किसान आंदोलन दिख गया, किसानों के दुख दिख गया, तो रिहाना को 26 जनवरी पे जो हुआ था, रौंदा जा रहा था पुलिस वालों को, तलवारों से मारा जा रहा था, तिरंगे का अपमान किया जा रहा था, रिहाना को वो नहीं दिखा। मतलब जो दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। अगर वो उस पर ट्वीट भी करती और आज भी ट्वीट करती किसानों के ऊपर, तो हमें समझ में आता कि भाई उसने दोनों हालातों पे ट्वीट किया है।
मतलब जिस पे आपको करना चाहिए वो तो आप कर नहीं रहे हो, और जिस पे आपको नहीं करना चाहिए उस पे आप ट्वीट कर रहे हो। तो खैर ये तो खालिस्तानी काफ़ी जगह फैले हुए हैं। दिलजीत दोसांझ ये जो शख्स है, ये इसने कई बार प्रूव कर दिया है कि एक बहुत बड़ा खालिस्तानी है, क्योंकि कंगना रनौत ने भी इसको खुला चैलेंज दिया है कि भाई अगर तू, मैं तेरे दुनिया के सामने तेरे से माफ़ी मांग लूँगी, सॉरी बोल दूँगी, तो बस एक बार ये कह दे कि तू खालिस्तानी नहीं है। तो भाई साहब के पास उस बात का जवाब ही नहीं है। गोल गोल बातें घुमा रहा है, गोल गोल बातें घुमा रहा है, कुछ ना कुछ कहे जा रहा है, कमेंट कर रहा है, लेकिन उसके पास ये शब्द नहीं है कि हाँ मैं खालिस्तानी नहीं हूँ। वो कह ही नहीं सकता क्योंकि वो है। तो दोस्तों अभी हमें ज़रूरत है कि हम हमारे देश की सरकार के साथ, हमारे देश के साथ, इस सारी चीज़ों के साथ हमें यूनाइटेड रहना है। बाहर के जितने भी लोग हैं उनको खरी खोटी सुनाओ सोशल मीडिया पे या जिस पे भी, टेल देम टू स्टे अवे फ्रॉम दिस इज इंटरनल मैटर। आप अपने गाने गाओ। हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा केयरफुल है और वो किसानों की भलाई का सोचती है, इसलिए ये बिल लेके आई है और इसको हम निपटा लेंगे आपस में। आपको बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को प्रॉपर रिप्लाई करो और अपना दिमाग खुला रखो, क्योंकि क्या होता है कि किसी गलत चीज़ पे अगर कोई बड़ा आदमी ट्वीट कर देता है, कुछ कर देता है ना, तो हम जैसे छोटे लेवल के जो लोग होते हैं ना, अपना दिमाग बंद करके, आंखें बंद करके, कान बंद करके ना, सारी चीज़ें बंद करके, हमारे सेंसेस, हम उस चीज़ को सपोर्ट करने में लग जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि यार ये जो आदमी ट्वीट कर रहा है इस चीज़ पे, क्या ये सही कर रहा है, इसके पीछे क्या हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग हमें चलाना चाहिए और वो दिमाग चलाने की अब ज़रूरत है। ठीक है, हमें अपने देश की सरकार के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है, हमें अपने देश का सम्मान बचाने की ज़रूरत है। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि जितने भी खालिस्तानी, दिलजीत दोसांझ और ये जितने भी लोग, ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, ठीक है, इस पे आप भरोसा ना करें और अपने देश का सम्मान बचा के रखें और अपनी सरकार के साथ खड़े रहें। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस पर कमेंट करें, लाइक करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी को पता चले इस बारे में। और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।